वीडियो में दिख रहे ये दो शख्स यूपी पुलिस का दरोगा अभय नाथ तिवारी है तो दूसरा हेड कांस्टेबल शक्ति सिंह है। कल तक दहाड़ रहे थे और आज रुमाल से मुंह छिपा रहे हैं। आखिर इन्हें रुमाल से मुंह छिपाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आइए इनकी करतूतों के बारे में आपको बताता हूं कि इन्हें अब अपना मुंह क्यों छिपाने की मजबूरी आ पड़ी। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ANC न्यूज़ 24x7। ये दोनों दरोगा और सिपाही एक निर्दोष युवक को विपक्षी की साठगांठ से थाने बुलाता है। युवक जब थाने पहुंचता है तो विपक्षी की मौजूदगी में उसकी पिटाई की जाती है। विपक्षी भी उस पर अपना हाथ बहती गंगा में धो लेता है। फिर उसे छोड़ने के लिए सौदेबाजी की जाती है। पैसे नहीं देने पर उसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की धमकी भी दी जाती है। युवक जब पैसे दे पाने में असमर्थता जताता है तो दरोगा ने युवक की जेब में ज़बरदस्ती पहले तमंचा और कारतूस रखा, फिर निकालकर उसे धमकाते हुए कहा कि तुम्हारी जेब से अवैध असलाह कारतूस अभी अभी बरामद हुआ है, अब तो तुम्हें हम जेल भेजेंगे ही। युवक कहता रहा कि साहब, ये तो अभी आपने ही रखा है, मैं तमंचा कारतूस थाने लेकर क्यों आऊँगा। इस पर दरोगा ने युवक को पीटते हुए कहा कि ज़्यादा जबान चलाता है, अभी बताता हूँ। युवक पूरा मामला अपने भाई को बताकर उसे छुड़ाने के बदले कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए कहता है। दरोगा उसे छोड़ने के बदले पहले 50,000 की डिमांड करता है, फिर काफ़ी मान मनौवल के बाद मामला 35,000 रुपये में तय हो जाता है। उसके बाद उसे 3 दिन की मोहलत के साथ छोड़ा जाता है। ये पूरा मामला वाराणसी के मड़ुआडीह थाने का है। इसी क्षेत्र में आकाश गुप्ता अपना सैलून चलाता है और बगल में एक वाइन की दुकान है। शराब की दुकान पर लोग शराब पीकर उत्पात मचाते थे तो वाइन शॉप के लोगों से आकाश की अनबन हो गई। ठेकेदार के आदमियों ने मड़ुआडीह थाने तक बात पहुंचा दी और अपनी पहुंच के अनुसार पुलिस से आकाश को परेशान करवाने लगे। दिन में 2-3 बार पुलिस उसके सैलून पर आने लगी, जिसकी वजह से ग्राहकों की संख्या में काफ़ी कमी आ गई। फिर उसको दरोगा थाने बुलाने लगे और पूरा दिन बिठाए रखते। फिर बात जब समझौते पर आ गई और 3 दिन की मोहलत देते हुए उसे छोड़ा गया। इसी बीच आकाश ने एंटी करप्शन टीम से संपर्क कर पूरे मामले की लिखित शिकायत कर दिया। टीम ने योजना बनाई और आकाश को 15,000 रुपये देने के लिए भेज उसके पीछे पीछे एंटी करप्शन टीम भी पहुंच गई। आकाश ने जैसे ही रुपये को दरोगा अभय नाथ तिवारी और सिपाही शक्ति सिंह के हाथ में दिया, धड़धड़ाते हुए टीम सामने आ गई और दरोगा सिपाही को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब माहौल यहीं से बदलना शुरू हुआ। जो दरोगा और सिपाही थाने के अंदर अकड़ दिखा रहा था, वही आकाश गुप्ता से गिड़गिड़ाते हुए उसे छुड़ाने के लिए प्रार्थना करने लगा। लेकिन एंटी करप्शन टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। अब दरोगा और सिपाही जेल तो गए ही, नौकरी पर भी खतरा छा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट ANC न्यूज़। तो बात हाथापाई पे आ गई तो उसके 5 स्टाफ से मिलकर हमसे भाई हाथापाई करने लगे। तो हम थे, फिर हमको अच्छा रात की बात है, ख़त्म हो गई। तो फिर उसके बाद वो लोग मुकदमा करा दिए। तो हमको अगले दिन 17 तारीख को पुलिस उठा के लेके मड़ुआडीह थाने और ले जाके SHO साहब के ऑफिस में। वहाँ SHO साहब थे और 3 ये अभय नाथ तिवारी दरोगा थे और 3 सिपाही थे। तीनों सिपाही मिल के लगे हमको उसके सामने मारने के बाद फिर कहे कि क्यों गए थे ये वो। हमके सर आप कैमरा देखते, मैं नहीं गया था। तो क्या लड़ाई झगड़ा तो किए हो ना? हम कहा गाली दे रहा था, झगड़ा हुआ है और शटर भी हमने नहीं खोला। तो वही सब बात हुई थी और हमको वहीं पे मार रहे थे और जिसकी दुकान थी वो भी वहीं पे था, वो भी हमें मारा उनके अंदर SHO साहब के ऑफिस के। फिर उसके बाद वहाँ घटना हुई। फिर उसके बाद हमारी तलाशी ले गई, जेब तलाशी। फिर एक बार तलाशी हो गई, फिर उसके बाद दोबारा तलाशी ले गई। मेरे जेब से गोली और बंदूक निकाल के रख दी कि ये तुमको धारा लगाएंगे गोली और बंदूक की। हम कहा सर ये सब ऐसा मेरा कुछ नहीं है, आप पता कर लीजिए। हम बोले तो कुछ नहीं, तुम जाओगे जेल। वो बात हुई। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भाई को मेरे बुलाया। फिर कह रहे ऐसा 35,000 रुपये 50,000 की डिमांड करने लगे। तो 35,000 पे बात हुई। तो 35,000 दे दो, इसका 151 में चालान कर देंगे, सुबह जाके जमानत करा लेना। बात हो गई। फिर उसके बाद वहाँ पे 35,000 दिला गया। तो इनसे पूछा गया कि सर आपको कुछ नहीं चाहिए? कहने हमसे नहीं मतलब है,
तुम लोग दे के जाओ, अपना जमानत कर लो। उसके बाद वो हो गई, तो फिर ये विवेचक साहब, हम निकले जमानत के लिए, तो विवेचक कह रहे कि अरे यार हमको भी कुछ दोगे। तो हमारे भाई साहब ने कहा सर 1500 आप भी ले लीजिए। तो कह रहे कि हम विवेचक है, अधिकारी है, तुम हमको 1500 में क्या दे रहे हो। तो कहे कि तब साहब तो कह रहे जाओ बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद लेके जो पेपर होता है इनका लेके आने लगे घर पे, हमारे 3-4 बार आए, धमकी गाली गलौज दे रहे थे। क्योंकि अभी तो मैं उससे लूट का मुकदमा लिखवाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ ये असलाह और बंदूक भी तुमको दिखा के तुमको भेजूंगा जेल, मुकदमे में मैं धारा बढ़ाऊंगा। और